नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समय में हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर जन्म पत्रिका को बनाने को लेकर है, क्योंकि कल रात को मैं एक पत्रिका बना रहा था तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हो सकता है कि आपको पत्रिका को बनाने को लेकर कोई सवाल हो और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है किसी काम आ सके, इसीलिए ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। पत्रिका को बनाने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होना चाहिए और ये डेटा आप या तो पंचांग से निकाल सकते हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हो। जब मैं पत्रिका बनाता हूँ तो मैं अपने और मेरे छोटे भाई दोनों की मेहनत से बना हुआ ये सॉफ्टवेयर है समयबिन, इसका यूज़ करता हूँ और इसमें हमें पर्याप्त डेटा मिल जाता है। खैर ये सॉफ्टवेयर अभी ऑनलाइन है नहीं, तो इसी वजह से आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर जैसे आप पराशरा लाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर जगन्नाथ होरा का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी पंचांग का जो एक शुद्ध स्पष्ट पंचांग हो उसका यूज़ करिए, क्योंकि जो ये पत्रिका होती है वो किसी जातक के साथ लंबे समय तक रहने वाली है और हम कोशिश करते हैं कि पत्रिका में सही डेटा जाए, साफ साफ डेटा हो, इसमें कोई गलती ना हो, चाहे कितना भी समय लगे। ठीक है, तो डेटा को हमें बहुत सटीक रखना है और इसीलिए मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं पत्रिका एक बार बना देता हूँ, फिर उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसी वजह से मुझे नई पत्रिका, बस उसमें गलतियों को पता है कहाँ की, तो फिर मैं नई पत्रिका पे उसे उतार देता हूँ, तो इससे कोई गलती नहीं पहुंचती है सामने वाले व्यक्ति के पास, जातक के पास। तो हम पत्रिका बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पत्रिका दिख रही है, श्री जन्म पत्रिका, और ये इसका पहला पेज है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे तो श्री नवग्रह स्तोत्रम करके आपको मिल जाता है और इसके साथ ही नेक्स्ट पेज पे आपको श्री गणेशाय नमः ये मिल जाएगा। इसके बाद मंगलाचरण मिलता है और इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पेज आता है जिसमें हमारा काम है। जब मैं शुरुआत करता हूँ तो इस तरीके से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जन्मी जन्म सौख्यानाम वर्धनीम कुल संपदाम परिपूर्ण पुण्यानाम लिखते जन्म पत्रिका। ठीक है, इस तरीके से मैं पहले इसकी शुरुआत करता हूँ और इसके बाद हम जातक का नाम डालते हैं। तो यहाँ पे वो नाम डालते हैं जो प्रसिद्ध नाम है, जो डेली बोला जाएगा। ठीक है, वो नहीं जो कुंडली के आधार पे है, जो नक्षत्र के आधार पे है, वो हम आगे तीसरे पेज पे डालते हैं, आपको बताएंगे अभी। ठीक है, जब आप जातक का नाम डाल दें तब इसके बाद उसकी जो जन्म तारीख है वो डालते हैं कि उसका भाई किस तारीख का जन्म है। मान लो 10 तारीख का जन्म है, महीना उसका 7 है यानी जुलाई का जन्म है, तो मैंने इसमें 7 डाल दी। सन उसकी 1995 है, तो यहाँ पे सन उसकी 1995 डल गई। इसके बाद उसमें वार डाला जाएगा कि भाई वो किस दिन का जन्म है उसका, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का। ठीक है ना, तो वो वार डालेंगे। अच्छा, अगर जन्म दिन में हुआ है तो रात्रि को काट देते हैं। ठीक है, और अगर जन्म रात्रि में हुआ है तो दिन को काट देते हैं। ये चीज़ हम करते हैं, तो इससे सामने रात्र लिखा हुआ चला जाएगा अगर रात्रि का जन्म है। इसके बाद जो टाइम है ना, मैं स्टेशनरी टाइम को यहाँ से कट कर देता हूँ, क्योंकि आजकल अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो वो आपको जो घंटा और मिनट है ना, आपके लोकल टाइम का ही लेके उसे स्टेशनरी टाइम में कन्वर्ट करके पत्रिका बना के आपको दिखा देता है। तो उसका सारा डेटा उसे लोकल में ही चाहिए होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे लोकल टाइम आराम से आप डालो, आजकल कोई इसका इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप घंटा लोकल में डाल सकते हो, मिनट लोकल में डाल दो। इसके बाद जो यहाँ पे नीचे जो है ना, नीचे आप सेकंड का एक कॉलम बना लो नीचे यहाँ पे और सेकंड लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का कॉलम दिया नहीं गया है, इस वजह से ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्थानम में आप उसका स्थान डाल सकते हो पिन कोड सहित। ठीक है, इसके बाद पंचांग अनुसारेण अथ शुभ संवत्सरेस्मिन् श्री निप्रवीर विक्रमादित्य राजत संवत, यहाँ पे संवत डालनी है कि भाई किस संवत में जन्म हुआ है, 2087 संवत है। ठीक है, साके कितना है, 1897 या कुछ भी, जो भी साके आता है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। इसके बाद प्रवर्तमाने, इसके बाद अयन गते, यहाँ पे लिखा है प्रवर्तमाने अयन गते श्री सूर्य। तो इस अयन गते से पहले आप इसको या तो उत्तरायण लिख सकते हो या दक्षिणायन लिख सकते हो। तो ये देखना है कि सूर्य जन्म के वक्त उत्तर में था या दक्षिण में था। ठीक है ना, तो जब सूर्य उत्तर में होता है तो दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और जब दक्षिण में होता है तो दिन छोटे होते हैं, रात भी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर ये यहाँ पे दक्षिणायन निकला हुआ है तो दक्षिण में याम में लिखते हैं, दक्षिण को याम में भी कहते हैं, तो यहाँ पे याम में लिखा गया है इस वजह से। अगर वो उत्तर में होता है तो यहाँ पे साम में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद श्री सूर्य उत्तर गोलावलंबिते। ठीक है ना, उत्तर गोलावलंबिते। अगर वो सूर्य दक्षिण में हो तो दक्षिण गोलावलंबिते, ये चीज डाली जाएगी। इसके बाद श्री गगन चूर्णामणो, कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु है कि शरद ऋतु है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु है, जो भी जन्म की ऋतु। मासोत्तमे महामंगल प्रदे, कौन सा मास है, श्रावण मास है। इसके बाद कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है।
इसके बाद कौन सी तिथि है, जैसे कि सप्तमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, जो भी तिथि हो वो तिथि डालनी है। इसके बाद कौन सा वार है, कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ठीक है, वासरे। और इसके बाद जो तिथि आपने डाली है, सप्तमी, पूर्णिमा, जो भी तिथि डाली है, उस तिथि की यहाँ पे घटी और पल को डाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस घटी पल को ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये घटी पल आपका क्या कहते हैं कि आपके जन्म का है, नहीं, ये घटी पल उस बार का है, ठीक है, उस दिन का है, जो सप्तमी अष्टमी जो भी दिन पड़ रहा है उसकी घटी पल है। इसके बाद ये नक्षत्र जो है वो जातक का नक्षत्र है। जातक किस नक्षत्र में पैदा हुआ, रेवती नक्षत्र में हुआ, जो भी आपका अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, ठीक है, कोई भी नक्षत्र जो हो उस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो चीज यहाँ पे डाली जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि इस नक्षत्र, जब हमने ये नक्षत्र डाला तो नक्षत्र के बाद इस नक्षत्र की घटी भी डालनी पड़ेगी, इस नक्षत्र के पल भी डालने पड़ेंगे, जो आपको पंचांग में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उस नक्षत्र की घटी और उस नक्षत्र का पल हमने डाल दिया है। इसके बाद जन्म नक्षत्र के बाद सर्वक्षम और भुक्तर्षम, सर्वक्षम को ही भवोक कहते हैं और भुक्तर्षम को ये भयात कहते हैं। भुक्तर्षम सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं तो वो उसकी घटी पल यहाँ पे आप डाल सकते हो, और भवोक भी उसकी घटी पल यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आपको पंचांग है तो आप पंचांग में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। भयात में जब हम भवोक को घटाएंगे तो हमको भोग्यर्षम मिल जाएगा, जो हमें घटी पल यहाँ पे डालनी है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने घटी पल नहीं डाली है, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हो। इसके बाद हमें योग डालना होता है कि भाई उस जातक का किस योग में जन्म हुआ है। ये तो धृति योग में हुआ था, इसलिए यहाँ पे धृति डाला गया। उस जातक की घटी पल क्या थी। जिसके बाद कौन सा कर्ण है, ये वावा कर्ण में था तो वावा करणी, और उस कर्ण की घटी पल क्या थी, वो घटी पल यहाँ पे डाल दी। इसके बाद हमें दिनमान और रात्रिमान निकालना होता है। तो दिनमान निकालने के लिए सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में जो डिफरेंस है, मान लो सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, शाम को सूर्यास्त 6 बजे हुआ, तो बीच का डिफरेंस जो 12 घंटे हुआ उसको 2.5 से गुणा करोगे तो 30 घटी आ गई। तो जिन घंटों को, नॉर्मल घंटों को अगर 2.5 से गुणा करते हैं तो घटी में बदल जाते हैं, वही घटी पल यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये दिनमान हो गया, सुबह सूर्योदय से रात के सूर्यास्त तक के बीच में जो डिफरेंस है उसको 2.5 से गुणा करने पर घटी पल दिनमान की मिल जाती है। रात्रिमान के निकालने के लिए रात्रि मतलब सूर्यास्त से नेक्स्ट डे का अगर हमारे पास सूर्योदय का टाइम हो तो उस डिफरेंस को जो हम निकलेगा, मान लो वो भी 12 घंटे आया तो 12 घंटे को 2.5 से गुणा करेंगे तो वो भी यहाँ पे घटी पल में लिख दिया जाएगा। ये रात्रिमान हो गया। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप दिनमान ऐसे निकाल लो कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का डिफरेंस है वो आपने निकाल लिया। अब अहोरात्र को टोटल 60 घटी मान लो। अहोरात्र मीन्स टोटल दिन और रात्रि का टोटल जो होता है 60 घटी में से जो आपका दिनमान आया उसको घटाओगे तो अपने आप रात्रिमान भी निकल आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। हमें लिखना होता है कि संक्रांतिगत अंशादि। तो यहाँ पे जैसे कि मकर संक्रांति होती है तो मकर में सूर्य चला गया है, तभी सूर्य, अगर सूर्य जिसमें जाता है उसकी संक्रांति कहते हैं। सूर्य मकर में जाता है तो मकर संक्रांति फेमस है। यहाँ पे कर्क में, इस जन्म के समय कर्क में गया था तो इसलिए मैंने कर्क की संक्रांति लिख दी। इसके बाद उस सूर्य की क्या डिग्री थी, तो 7 डिग्री 12 मिनट 14 सेकंड था, वो हमने डाल दिया। अब हमें सूर्यादिष्टम डालना होता है। सूर्यादिष्टम का मतलब होता है इष्टकाल, या तो उसे कहते हैं जन्म समय। यही वो समय है घटीपल जिसका हमें मतलब यहाँ पे भरना है। ये जातक का समय घटीपल है। अभी तक घटीपल और मतलब कहीं योग के डाल रहे थे, करण के डाल रहे थे, नक्षत्र के डाल रहे थे, दिन के डाल रहे थे, लेकिन अब ये घटीपल जो डाला गया है ये जातक का घटीपल है। इसके बाद अब हम डालेंगे कि जातक का जन्म स्थान, वो शॉर्टकट में यहाँ पे जातक का जन्म स्थान डाल दिया जाएगा। इसके बाद अक्षांश भी हम यहाँ पे डालेंगे और रेखांश भी डालेंगे। आजकल तो गूगल पे आपको अक्षांश देशांश मिल जाते हैं, तो अपना जो भी उसका एड्रेस हो उसका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड निकाल के यहाँ पे डाल दो। इसके बाद लग्नोदय, जातक का कौन सा लग्न उदय हुआ है, मीन लग्न उदय हुआ है, जन्म के समय कुंभ हुआ है तो वो यहाँ पे जो भी लग्न उदय होता है वो उसका लग्न डाल देते हैं। अब जातक किस वंश से बिलोंग करता है, ठीक है ना, वो उसका कौन सा वंश है, उसका कौन सा गोत्र है। इसके बाद यहाँ पे जातक के परदादा का नाम, तत्पुत्र दादा का नाम, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद माता का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पे वाम कोक्षो लिखा दिख रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो वाम साइड में महिला के यानी लेफ्ट साइड में, और जो पुरुष होते हैं वो राइट साइड में, पेट के राइट साइड में होते हैं। तो ये कन्या का जन्म था इसलिए उसको वाम कोक्षो लिखा गया। अगर पुरुष होता तो यहाँ दक्षिण कोक्षो लिखते। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पुत्री रत्न कन्या, क्योंकि ये पुत्री का जन्म है इसलिए मैंने यहाँ पे पुत्री रत्न कन्या लिख दिया। जन्म तिथि विधानम ज्योतिर्विज्ञान
होरा शास्त्रानुसारेण रेवती नाम नक्षत्रे चतुर्थ चरणे। यहाँ पे जो भी चरण हो, नक्षत्र हो, यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद आपको पता है कि जैसे ये चतुर्थ चरण रेवती का ये चतुर्थ चरण हुआ, तो इसका जो अक्षर मिलता है हमको फा नाम का अक्षर मिलता है। तो अब फा नाम से उस जातक कन्या को हम सजेस्ट कर देंगे फा नाम से कि भाई आपको जो नाम रखना है वो फा से रखना है। यही नाम है जो कुंडली का नाम हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध नामातुश्री वही नाम रखा जाएगा जो हमने पहले पेज पर शुरू में नाम लिया था। ये वही जो फेमस नाम है उस जातक का, डेली यूज वाला। इसके बाद तश राशि, कौन सी राशि है? मीन राशि है, कर्क राशि है। जो भी चंद्र की राशि हो वो यहाँ पे डालेंगे। उस राशि का मालिक कौन होता है? यहाँ पे जैसे मीन का मालिक तो गुरु होता है, तो मैंने गुरु लिख दिया। इसके बाद वर्ण कौन सा जातक का निकला? वो ब्राह्मण वर्ण निकला। वश्य उसका कौन सा निकला? जलचर निकला। उसकी वर्ग कौन सी है? सिंह का वर्ग है। योनि कौन सी है? गज योनि है। गण कौन सा है? देवगण है, ठीक है ना। नाड़ी कौन सी है? अंत्य नाड़ी है। ये भी आपको पंचांग से निकाल सकते हो, या फिर आपको सूत्र मालूम हो तो सूत्रों का यूज करके निकाल सकते हो। इत्यादि सर्वंतु विवाहे व्यापारे शुभे कार्य च विचारणीय। यही हमें विचार करना होता है, चाहे व्यापार हो चाहे विवाह हो। शुभम अद्घाताद्या, अब यहाँ पे वो तिथियां लिखनी होती है, वो डेटा लिखना होता है जो जातक को नुकसान दे सकता है। इससे फागुन का मास इस जातक के लिए ठीक नहीं है। 5, 10 और 15 यानी तीनों पूर्ण तिथि इसके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद शुक्रवार का दिन इसके लिए ठीक नहीं है। श्लेषा का नक्षत्र इसके लिए ठीक नहीं है। मान लो ये जातक अगर इसके सामने आ जाए, कोई व्यक्ति श्लेषा का आ जाए, वो भी ठीक नहीं होगा। वज्र योग इसके लिए ठीक नहीं है। चतुष्पाद कर्ण इसके लिए ठीक नहीं है। चतुर्थ पहर दिन का ठीक नहीं है। कुंभ का चंद्रमा ठीक नहीं है। अगर कुंभ का कोई जातक इससे कांटेक्ट में आ जाए, दोस्त बन जाए, तो वो भी इसके लिए ठीक ना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे भरनी होती है कि कौन सी दशा सिस्टम यूज कर रहे हो आप इसके जीवन के काल गणना को करने के लिए। मैं तो इसके लिए विंशोत्तरी ही दशा का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने विंशोत्तरी दशा मतानुसार बुद्ध की महादशा कैलकुलेट हुई, तो मैंने बुद्ध की महादशा लिख दी। जो बुद्ध की महादशा थी, वो बुद्ध की महादशा तो कॉमनली बिल्कुल फिक्स है कि 17 साल की होती है। तो यहाँ पे तस्याः वर्षाणि 17 भुक्त वर्षादि। अब यहाँ पे वो लिखना है जो ऑलरेडी बीत चुका है। हो सकता है कि 17 साल में 15 साल की जातक की महादशा बीत गई, उसके बाद इसका जन्म हुआ, ठीक है। तो जैसे इसके लिए जब ये जन्म हुआ था, तब केवल उस बुद्ध की महादशा में यूनिवर्स में केवल 1 साल 11 माह 5 दिन की रह गई थी जब इसका जन्म हुआ जातक का। तो यहाँ पे आपको भुक्त वर्षादि में जो बीत चुका है और जो अभी बीतना है, जो इसको भोगना है, तो वो इसमें भोग वर्षादि में आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ना ये आपका जन्म लग्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो इस जगह है इंटर लिखा हुआ 1, 2, 3, 4 मिल जाता है। जहाँ पे मैंने 12 लिखा, वहाँ पे 1 लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको राशि चक्र के हिसाब से उसको मिटा के यहाँ पे राशियां डाल दी है। तो 12, 1, 2, तो पहले घर में ये 12 हो गई, दूसरे घर में 1 नंबर चलेगी, तीसरे घर में 2 नंबर चलेगी, चौथे घर में 3 नंबर चलेगी राशि, 5वें घर में 4 नंबर राशि चलेगी। तो हमको 6 हाउसेस के ऊपर राशियां मूवेबल मिल गई यहाँ पे। और अब यहाँ पे आपके पास जो भी उस राशि में ग्रह बैठे हो, यहाँ पे जो भी बैठा हो उस जगह उस ग्रह जो भी बैठे हो वहाँ पे बिठा दो। ये काम करने के बाद ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनके आगे जो उनकी डिग्री है वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते, ठीक है ना, सबके आगे। तो ये आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे राशि चक्र भी वैसे ही करना है। पहले भाव में जिस चंद्रमा का जो राशि में बैठा हो वही राशि यहाँ पे फर्स्ट घर में, फर्स्ट मतलब हाउस में लिख के और पूरी मूव कर दो वैसे ही उसके आगे की राशियां उसी ऑर्डर में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके ग्रह बैठे हो ग्रहों को बैठा दो, आपका ये काम होगा। उसके बाद वहाँ पे जो ऊपर सूर्य से लेकर राहु केतु ग्रह की डिग्रीज भी वैसे ही लिख देनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे अथ सूर्योदय स्पष्ट ग्रह डालना होता है। मीनिंग सूर्य से लेके जो भी सारे ग्रह हैं उन सब की जो है डिग्रीज डालनी होती है, स्पष्ट डिग्रीज। और लग्न की आगे जाके लग्न लिख देते हैं और उसके भी नीचे डिग्रीज डाल देते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऐसे डालनी है जैसे कि यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रहा है इस वाले में नीचे ये आपको ये वाला अंश का है, ये आपका कला है और ये वाली नीचे वाली विकला है। तो मान लो चंद्रमा 8 डिग्री का 29 मिनट का 16 सेकंड का है, हमने वहां पे डाल दिया। ऊपर जो आपको दिख रही है राशि वो इस तरीके से है कि पीछे पेज पे जाओगे तो ये देखो चंद्रमा जो है ना 12 नंबर राशि लेके बैठा हुआ है। तो इट मीन्स इसने 11 तक यहाँ तक सारा कुछ पार कर लिया है। तो जो ऑलरेडी पार कर ली है अब नेक्स्ट राशि में बैठा हुआ है 12 नंबर राशि करके, तो वही हमें लिखना है। ऑलरेडी इसने 11 नंबर पार कर ली है। मंगल अगर मान लो कर्क में बैठा हुआ है तो कर्क में बैठने से लिए उसने 3 नंबर राशियां तक उसने पार कर ली होंगी, यानी मिथुन तक पार कर ली है। उसके बाद कर्क की यहाँ पे यानी 3 नंबर यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद नीचे उसकी सारी डिग्रियां लिख देंगे। और वो डिग्री कौन सी होगी? कर्क राशि में बैठी हुई डिग्रियां होंगी उस मंगल की। यहाँ पे बस इंडिकेशन ऊपर वाले में ये जा रहा है कि इतनी राशियां पार करके अब नेक्स्ट राशि की ये डिग्री लेके बैठा हुआ है, ठीक है।
तो ये चीज हमने यहाँ पे सीख ली। इसको भरने के बाद नीचे जो होता है, नीचे हमें गति लिखनी होती है कि उस ग्रह की कितनी स्पीड है। इसका जो नीचे देख रहे हो ये आपका 005706, तो 00 डिग्री है, 57 मिनट है और 0 सेकंड की स्पीड से ये ग्रह यानी सूर्य ग्रह चल रहा है। इसके बाद चंद्र ग्रह 13 डिग्री 26 मिनट 55 सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसके बाद चंद्र ग्रह 13 डिग्री 26 मिनट 55 सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये सारे ग्रहों की डिग्री हमने डाल दी। लेकिन ये 311 जो आप देख रहे हो 311 ये फिक्स लिखा हुआ है। ये 311 ऑलरेडी राहु केतु का डिग्री फिक्स है, उसकी स्पीड, क्योंकि उसकी स्पीड ऐसी ही रहती है। इसी वजह से ऊपर मैंने 00 डिग्री कर दिया है कि क्रम बना रहे, डिग्री के बाद मिनट है, मिनट के बाद सेकंड है। इसके बाद नीचे अब हम डालते हैं कि स्थिति क्या है। सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है, क्या वो सम राशि है, मित्र राशि है, अति मित्र राशि है। शनि जिस राशि में बैठा है वो कौन सी राशि है, तो शनि तो इनकी अति मित्र राशि में बैठा हुआ है। शुक्र जिस राशि में बैठा है वो शत्रु रूपी राशि में बैठा हुआ है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे डालनी पड़ती हैं। इसके बाद फिर हम डालते हैं षडबल, इस बुध का मान लो ग्रह का कितना षडबल है, शुक्र का कितना षडबल है, तो वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तन्वादेव द्वादश भावा, इसमें हमें रेसिडियस सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग हर भाव की जो एक डिग्री होती है, भाव उदय, वो हमें डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे कि ये देखो इस लग्न की आप देख रहे हो कि लग्न की इस भाव की 9 डिग्री 32 मिनट 31 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही मैंने भाव की डिग्री डाली, प्लेसिडियस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने डाली है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हुए हमें यही राशि की इसी तरीके से भाव की डिग्री इसी तरीके से चाहिए होती है। तो वहाँ पे भाव फिक्स नहीं है, भाव की डिग्रियां मूव हो रही हैं। वैदिक सिस्टम में भाव फिक्स है, इसलिए अगर 9 डिग्री 32 मिनट 31 सेकंड का पहला भाव है तो दूसरा भाव भी 9:32 का ही होगा। लेकिन जो प्लेसिडियस सिस्टम है या जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पे अगला भाव उस डिग्री का नहीं होता है, उसमें साइज में डिफरेंस होता है तो उसका डिग्री भी दूसरा होता है। और यहाँ पे आपको ये पहली अंश डली हुई है, दूसरी कला डली हुई है, तीसरी विकला डली हुई है, यानी डिग्री मिनट सेकेंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये पेज हमें इस ब्लैंक तरीके से मिलता है। ठीक है, और उसमें फिर हम एक पत्रिका बनाते हैं। तो ये जो पत्रिका आप देख रहे हो, ये पत्रिका में सबसे पहले ये जो ऊपर आपको ये जो साइड में ये नंबर्स दिख रहे हैं, साइड में जो नंबर्स हैं ये आपके समयादिष्टक वर्गा है। ठीक है ना, अष्टक वर्गा के स्कूल, तो इसमें हमें कैलकुलेट करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बात, मैं ना D9 और नवांशा यूज करता हूँ। D9 मीनिंग नवांशा, D1 यूज नहीं करता, क्योंकि D1 जो होता है वो 2 घंटे की चार्ट होती है और 2 घंटे में अगर मान लो सुबह 7 बजे मेष उदय हुआ, 9 बजे तक मेष राशि ही रह रही है लग्न में, तो फिर उस 2 घंटे में जितने बच्चे लेंगे, सबका जन्म लेंगे, तो सबका क्या एक ही भाग होगा? नहीं होगा, सबका नवमांश डिफरेंस होगा। और जो ऋषि होते हैं, ऋषि, उन्होंने शादी या बड़े डिसीजन लेने के लिए नवमांश देखने का ही मतलब सजेशन दिया है। तो मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि आप अगर नवमांश देखते हो और पहले लग्न से नक्षत्रों की और लग्न से डिग्री का आप सही आइडिया रखते हो, नवमांश के साथ जोड़ के देखते हो, तो आपको बिल्कुल ही सटीक प्रेडिक्शन करने में मदद मिलती है। जब इसके ऊपर मैं कोर्स लाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैं नवमांश का यूज करता हूँ, क्योंकि नवमांश देखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है ना, तो आप नवमांश का यूज करके ये चीज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो चंद्र जो है ना 8 डिग्री 29 मिनट 16 सेकंड का है, बुध के रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है और चंद्रमा 12 नंबर यानी मीन राशि में बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो बुध का जो रेवती नक्षत्र यानी बुध ग्रह की इसमें एनर्जी आ गई और इसके बाद चंद्र का रेवती के ऊपर मीन की आ गई। अब देखो चंद्र रेवती में है तो रेवती में होगा तो आंखों से आंसू आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, तो बात क्लियर है। इसके बाद जो मीन राशि है, मीन राशि में चंद्रमा होने की वजह से वो व्यक्ति इंट्यूशन तेज हो गई और उसको मीन जो है ना वो समुद्र की तरह राशि है। तो समुद्र जो जितना गहरा होता है तो वैसे ही चंद्रमा जिसका मीन में होता है उनकी जो अपनी बातों को छिपाने की कला उतनी गहराई जैसी होती है। ठीक है, तो उनके मुंह से जल्दी बातें निकलती नहीं है, निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, ये प्रेडिक्शन का पार्ट हो गया। हम अभी प्रेडिक्शन करने नहीं बैठे हैं, लेकिन प्रेडिक्शन ऐसे ही करके उस जातक के बारे में लिखा जाएगा, निकाला जाएगा। तो ग्रह पढ़ने का तरीका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद उसका मुख्य भाग वगैरह क्या है, ये सारी चीजें हम डाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे एक ब्लैंक पेज मिल जाता है, उस ब्लैंक पेज में आप कुछ भी लिखना चाहें लिख लीजिए जातक के बारे में। जैसे मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा है, वर्षा ऋतु जात का फलम, धनु यानी धर्म की राशि में शुक्र, मीन यानी समुद्र की राशि में चंद्र और मेष यानी साहस की राशि में गुरु के होने से। इसके आगे का जो है ना वो सब हिडन कर दिया है ताकि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। ठीक है, इसके बाद आप पेज एक और खाली मिलता है, इसके बाद एक और पेज खाली मिलता है जिसमें आपको लिखना होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमें विंशोत्तरी दशा मैंने भरी हुई है। यहाँ पे ये पेज मिलता है जहाँ पे आप महादशा का वर्णन करते हैं।
ठीक है। आप योगिनी दशा यूज कर रहे हो, कालचक्र दशा यूज कर रहे हो, वो उस दशा का मुख्य दशा का नाम लिखते हैं। मैंने बिंशोत्तरी यूज करी है तो मैंने बिंशोत्तरी दशा का नाम डाला, क्योंकि इस जातक का बुद्ध की महादशा में जन्म हुआ तो वो चीज वर्णन यहाँ पे कर दी कि बुद्ध महादशायाम जन्म दशा वर्ष 17। इसके बाद बुद्ध में शनि के अंदर बुद्ध की प्रत्यंतर दशा लगी हुई थी, वो यहाँ पे लिख दिया जब जन्म हुआ था। इसके बाद भोग कितने दिन अभी भोगना रह गया है, तो 1 वर्ष 11 माह 5 दिन का भोगना रह गया है। प्रारंभ में मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ जातक के जन्म की तिथि। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमें दिखता है उस कॉलम में ग्रह लिखते हैं। उसके बाद अगर महादशा बुद्ध से शुरू हुई है तो बुद्ध से ही उसकी महादशा का वर्णन शुरू होगा। इसके बाद केतु की आती है, फिर शुक्र की आती है, फिर सूर्य की, चंद्र की, ऐसे करके गुरु शनि तक की महादशाएं आती है। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे सन लिखते हैं, इस जगह इसकी जगह माह लिखते हैं और इस जगह दिनांक लिखते हैं, ठीक है। तो कब तक कोई दशा चलने वाली है, जैसे कि बुद्ध की भोग्य दशा ये चलेगी 2000 तक, जून के महीने में 28 तारीख तक। केतु की दशा चलेगी 2009 तक, जून के महीने 27 तारीख तक। ऐसे करके सारी दशाएं किस तारीख तक चलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ष दिन मास दिया गया है, यहाँ पे जैसे कि भोग्य इसका 1 वर्ष 11 माह 5 दिन था, वो चीज यहाँ पे लिख दी गई। इसके बाद केतु की जब बारी आई तो केतु में मैं ये लिखा क्योंकि बुद्ध के बाद केतु की तो पूरी 7 साल की रह गई है, शुक्र की 20 साल की पूरी रह गई है, सूर्य की 6 साल की रह गई है, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की। तो ऐसे पूरी दशाओं का नाम नंबर्स लिख दिए गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं जहाँ पे हम अंतरदशा के बारे में जाने। यहाँ पे अंतरदशा जिस ग्रह की लिखने वाले हो, मान लो ये बुद्ध की 1-1.5 साल की रह गई थी और आपके पास जातक की कुंडली आई 3 साल बाद, तो आप बुद्ध की ना डालो, पेज बर्बाद होंगे, क्योंकि अपने पास तो 4 ही पेज होते हैं। तो इसके बाद हम केतु की डाल सकते हैं, शुक्र की डाल सकते हैं, सूर्य की डाल सकते हैं, चंद्र की डाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि बुद्ध की उसकी निकल गई, हमने शुक्र से यहाँ पे सिस्टम बना दिया, शुक्र की अंतरदशा, ठीक है। और इसके बाद कब उसका प्रारंभ है, कब दशा अंत हो रही है, उसके बाद उस ग्रहों के नाम, जैसे कि शुक्र से हुआ है तो शुक्र पहले जाएगा, इसके बाद सूर्य आएगा, चंद्र आएगा, मंगल आएगा, राहु आएगा, गुरु आएगा, फिर शनि की आएगी, फिर बुध की आएगी और फिर केतु की आएगी, ठीक है। ये उन दशा लॉर्ड के नाम आ गए। यहाँ पे आपको सन डालनी होगी, यहाँ पे माह डालना होगा, यहाँ पे दिनांक डालनी होगी और कब तक चलने वाली है, ये दशा किस तारीख तक चलेगी। और यहाँ पे इस जगह हम फिर जातक की डेट डाल देंगे और उस डेट से ये दशा जो भी चल रही है उस दशा के बीच कितने दिन का डिफरेंस है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे अगले पेज में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कब प्रारंभ हुई कब अंत हुई, केतु की ही इसमें लगी हुई है तो केतु से आप देख लो। और केतु के बाद केतु की ये दशा इस तारीख को, मान लो केतु की प्रारंभ 28 जून 2002 को हुई थी, अंत 27 जून 2009 को हो रही है, जैसे यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। और प्रारंभ 28 जून से हुई थी लेकिन 2002 को खत्म कब हो रही है, 2002 नवंबर 24 तक, ठीक है। तो इस डेट पर जब खत्म हो रही है तो जातक का जन्म कोई भी हो उस जन्म के बीच में जब खत्म हो रही है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 5 साल 2 महीना 3 दिन जो भी हो, वो जैसे इसमें आ गया 2 साल 4 महीना 1 दिन, वो हम डिफरेंस लिखेंगे। ऐसे करके एक वक्त आएगा कि आप पूरा एंड तक ये पता चलेगा। यहाँ पे जब ये पूरी केतु की खत्म होगी तब जातक का जो एज हो गई वो 8 साल 11 महीना 4 दिन रह गई, ठीक है। नहीं जातक इतने साल का बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये भी हम कर सकते हैं। ऐसे करके ये दशाएं अंतर दशाएं केतु से लेकर 4 अंतर दशाओं लिखने तक का आपके पास ऑप्शन होता है। इसके बाद ये फिर जो पेज आता है वो प्रत्यंतर दशा का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यंतर दशा में आप कब प्रारंभ हुई कब अंत हुई उन ग्रहों के नाम। प्रत्यंतर दशा अगर मान लो मंगल की है तो मंगल के बाद मंगल की इसमें पहला लॉर्ड, फिर मंगल के बाद राहु, फिर उसके बाद गुरु, फिर शनि, ऐसे करके आगे जाएंगे। फिर आयु यहाँ पे डालेंगे तो आयु हम पहले वर्ष, फिर माह, फिर दिन, ठीक है। आयु कैसे करेंगे, जातक की जो डेट है यहाँ पे और अभी जो ये दशा खत्म होने वाली है उसके बीच में जो डिफरेंस है, जितने साल महीने दिन वो यहाँ पे हम भरेंगे उस दशा स्वामी के अंदर। यहाँ पे दशा की दिनांक खत्म हो रही है, उसका कौन सा माह में खत्म हो रही है, कौन से साल में खत्म हो रही है, ये चीज यहाँ डाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमें पूरा ब्लैंक पेज मिल जाता है, इसमें पूरा जातक का वर्णन लिखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसमें लिखा हुआ है लेकिन मैंने ये सारी चीजें हाइड कर रखी है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ। हम नीचे देखोगे तो यहाँ पे आयु और वर्ष का है, ये मैंने लिखा है आयु इतने वर्ष की है, आगे शिव रक्षति आशीर्वाद, और फिर यहाँ पे लास्ट में एक श्लोक है आयु कामो यशः कामा पुत्र कामो तथैव च आरोग्यम धन वृद्धि सर्वव्याधिम हरिम हरि। तो इस प्रकार जातक की हम पूरी कुंडली बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जातक का कोई भी डेटा गलत ना जाए। अगर गलत भी हो जाए तो फिर नया कुंडली बना के दो उसको, ठीक है, क्योंकि ये कई वर्षों तक उसके साथ रहने वाला है। अगर आपको कोई पत्रिका बनानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट यूजी नेचर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डिटेल वहाँ पे भेजिए। तो चार्जेस होंगे मैं आपको बता दूंगा, कुरियर का चार्जेस बता दूंगा, इसके बाद आपको कुरियर हो जाएगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो पत्रिका बनाने से लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।